सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 15 हमारी सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी। तो हम ये जानेंगे कि सोशियोलॉजी का क्या मीनिंग होता है और वह कैसे रिलेट होती है फ़िलासफ़ी में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका हम मीनिंग जानेंगे। देखिए, जो सोशियोलॉजी है वो हमें मिला है लैटिन वर्ड से, दो वर्ड से मिलके ये बना है, सोशियस और लोगोस, जिसका मतलब है सोसाइटी एंड साइंस। सोशियस मीन्स सोसाइटी और लोगोस मीन्स साइंस। तो यानी ये जो है लोगों की साइंस है। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? हम इसमें लोगों की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ पीपल। ठीक है, हम समाज के बारे में जानते हैं, कैसा सोशल ग्रुप्स है, कितने सोसाइटी में ग्रुप्स बने हुए हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे चेंजेस आते हैं, हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी में चेंजेस को। इन सब के बारे में बात होती है सोशियोलॉजी में। ठीक है, इसी कई सारी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में यही बताया गया है कि ये स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन के इंटरेक्शंस की बात करते हैं, इंसान आपस में कैसे बातचीत करते हैं, उनका क्या रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, किन कंडीशंस में वो रहते हैं। ठीक है, तो पूरी सोसाइटी की जब हम स्टडी करते हैं, सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, वो सोशियोलॉजी में ही आता है। ठीक है, और अगर हम क्या कहते हैं, समरी में अगर देखें कि क्या मीनिंग है सोशियोलॉजी का, ब्रीफ में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है टू स्टडी, एक्सप्लेन एंड एनालाइज सोशल इंटरेक्शन। यानी कि पहले तो पढ़ना कि सोशल इंटरेक्शन है क्या, उसे समझना, उसे एक्सप्लेन कर पाना और उसे एनालाइज करना, डीप स्टडी करना उसकी, उसको बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। फिर है टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स यानी सोसाइटी में जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे फैमिली, कम्युनिटी यानी समुदाय, ऑक्यूपेशन यानी काम, ठीक है, रेशियल, रिलीजियस ग्रुप्स, इन सब को समझना, स्टडी करना। ठीक है, अब इन सारे ग्रुप्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टडी करना। ठीक है, सोसाइटी में कैसे कंट्रोल रखना है, क्या सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में जानना, वो भी सोशियोलॉजी में ही आता है। टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लोगों का रहन सहन, उनका कल्चर, इन सब के बारे में डील करना। अब सोसाइटी में रहते हैं, एक जगह रहते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जैसे क्राइम होगा, पॉवर्टी यानी गरीबी होगा, गैम्बलिंग होगा, गैम्बलिंग जुआ वगैरह होता है, हैंडीकैप लोग होते हैं, तो बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उन सबको कैसे डील करना है, इस चीज़ के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। अब क्या रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी का और एजुकेशन का? क्यों हम इसको सोसाइटी के बारे में और एजुकेशन के बारे में, ऐसा क्या रिलेशन है जो कि हम इसको पढ़ रहे हैं, यानी सोसाइटी के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सोशल स्टडीज़ का मतलब ही है सोसाइटी के बारे में पढ़ना, जिसमें हम इंटरेक्शन देखते हैं कि लोग आपस में कैसे बातचीत करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनके आउटकम्स आते हैं, क्या उनमें चेंजेस आते हैं। तो हम पढ़ते ही हैं सोशल स्टडीज़ को सोसाइटी की स्टडी के लिए। ठीक है, तो सोशल स्टडी में हम एजुकेशन मिलती है हमें सोशियोलॉजी के बारे में, उससे वो हमने डिराइव करा है। एजुकेशन भी एक सोशल प्रोसेस है, जैसे कि इंसान हम हैं, हमें एक सोसाइटी में रहना है। ठीक है, उस सोसाइटी में कैसे रहना है, उस सोसाइटी में कैसे डील करनी है, ह्यूमन बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए, दूसरों के साथ हमें कैसे रहना है, उनकी एटीट्यूड्स वगैरह को कैसे समझना है, वो सब भी हम एजुकेशन और सोशियोलॉजी की मदद से ही समझ सकते हैं। ठीक है, अब इम्पैक्ट, क्या असर पड़ता है सोशियोलॉजी का एजुकेशन पे? तो सबसे पहला है हमारा सोशियोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी सोशियोलॉजी और कॉन्सेप्ट का एजुकेशन का क्या, वो क्या चाहते हैं, दोनों ये चाहते हैं कि इंडिविजुअल यानी एक इंसान और उसकी सोसाइटी के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप पैदा हो। ठीक है, उनके बीच में हेल्दी रिलेशनशिप हो। फिर है सोशियोलॉजी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी सोशियोलॉजी के जो एम्स हैं और एजुकेशन जब हम बच्चों को देते हैं, ये एजुकेशन अगर हम लेते हैं तो हमारे क्या एम होते हैं, क्या हमें चाहिए होता है। सबसे पहला एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, सब लोगों को एजुकेशन मिले, लोगों को डेमोक्रेसी में रहने का मौका मिले, सबको आज़ादी हो। वोकेशनल एजुकेशन मिले, वोकेशनल जो हम साथ में कर सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे काम आते हैं जिसमें हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएँ, नेशन को इकट्ठा करके रखें। ठीक है, और अपने फ्री टाइम का, लेजर टाइम का प्रॉपर यूज़ कर पाएँ, तो दोनों का ये एम है। फिर आता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन सोशियोलॉजी और एजुकेशन हमारा क्या चाहता है। सबसे पहला, सोसाइटी में न्यू पैटर्न्स को डेवलप करना, उनका एक क्रिएटिव और इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
ठीक है, वो अपना एक अच्छा रोल प्ले कर पाएँ। दोनों ये चाहते हैं कि दोनों अपनी मदद से स्टूडेंट्स में या जो भी आजकल के सिटीजन्स हैं उनमें एक पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ डेवलप कर पाएँ। फिर है सोशियोलॉजी एंड करिकुलम। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करिकुलम और सोशियोलॉजी चाहता है कि इंक्लूड हो एजुकेशन में? सबसे पहला, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, सोशल स्टडीज़, लैंग्वेज, मैथ, म्यूज़िक, आर्ट, अप्लाइड आर्ट्स, जर्नल साइंस, बायोलॉजी और वोकेशनल स्टडीज़। तो ये सब चाहते हैं कि हमारे करिकुलम में इंक्लूड होने चाहिए। फिर है सोशियोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी किस मेथड से हमें पढ़ाना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब के ऊपर मैं पहली वीडियो बना चुकी हूँ और एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सोशलाइज टेक्निक्स होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निक ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, ये सब पढ़ाया जाना चाहिए। सोशियोलॉजी एंड डिसिप्लिन, यानी कि ये मानते हैं कि जो ट्रू डिसिप्लिन है एकदम ऑर्डर्स या डायरेक्शन दे के नहीं क्रिएट हम कर सकते, फ्रीडम मिलनी चाहिए, सब लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। सोशियोलॉजी टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट प्लेस देते हैं और टीचर को एज अ गाइड ये मानते हैं। फिर है सोशियोलॉजी एंड स्कूल, यानी कि ये मानते हैं कि सिर्फ स्कूल के ही भरोसे हम बच्चों को कोई एम अचीव करने में मदद नहीं कर सकते। बच्चों को अच्छा प्रिपेयर करना है अपने फ्यूचर के लिए तो उन्हें एक सोसाइटी में रह के जीना पड़ेगा, क्योंकि वहीं उन्हें असली सीख मिलती है। फिर है सोशियोलॉजी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। इसमें ये मानते हैं कि जो हम एक इंसान है वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी से, और वो सोसाइटी से ज़्यादा पॉजिटिव वे में अप्रोच हो। इस वजह से एजुकेशन में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि उसे सही और गलत की पहचान हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है सोशियोलॉजी की? सबसे पहला, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पुट एम्फोसिस ऑन इनेबलिंग द चाइल्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। अपना वो जीवन कैसे चलाना है उसके लिए कमाई करना सीखे। ठीक है, और ये बताता है कि हर एक इंडिविजुअल को पर्सनली ग्रोथ होनी चाहिए और वो किसी अपनी ग्रोथ को ध्यान में रखे और दूसरे की ग्रोथ को हैम्पर ना करे। फिर ये चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर हो, मतलब पूरी सोसाइटी का अच्छा हो। फिर ये मानते हैं कि हमें डेमोक्रेसी में विश्वास होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबको अपना अधिकार होता है हर एक चीज़ को बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का, इस चीज़ का राइट होता है। ठीक है, ये सोशल प्रॉब्लम्स बच्चे सॉल्व कर पाएँ, सब लोग जिस सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था वो सब सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, हमारा जीवन जीने का तरीका इम्प्रूव हो, ये चाहती है एजुकेशन। सोशियोलॉजी हमारी ये बताती है कि हमें बच्चे को कैसे पढ़ना है, बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करना है, ये सब बताती है हमें। फिर सोशल लाइफ विद इन द स्कूल, सोशल लाइफ जो बच्चों की होती है अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स के माइंड पे। ठीक है, तो ये सारी इसकी सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो में हमने बात करी कि सोशियोलॉजी क्या होती है, उसका एजुकेशन से क्या रिलेशन है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।